मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ड्रामा क्लब की तरफ से दारुल शिकवा और औरंगजेब के ऊपर एक ड्रामा के नाम से प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लेजेंडरी दारा शिकवा के नाम से पेश किया गया। इस प्रोग्राम को वाइस चांसलर की ज़ेर निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम को प्रोफेसर मेराज अहमद ने डायरेक्ट किया। खास बात यह रही कि बारिश की वजह से मुतय्यन जगह को आइन वक्त पर तब्दील कर दिया गया, मगर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये प्रोग्राम किसी और जगह से यहाँ शिफ्ट किया गया। इस प्रोग्राम में हजारों की तादाद में तलबा व तालिबात समेत असातिज़ा व दीगर मेहमान भी मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म होते ही वाइस चांसलर प्रोफेसर आइनुल हसन ने कुर्सी से खड़े होकर तालियों के साथ बच्चों की हौसला अफजाई की। मजीद उन्होंने कहा कि मानो यूनिवर्सिटी तालीम के अलावा भी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह में भी मानो यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मानो के सारे तलबा व तालिबात हर मैदान में मानो का परचम लहराएं। इसके अलावा भी इस ड्रामे में जो किया गया था उसमें बताया गया कि सन 1659 तारीख थी। 8 दिसंबर सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। एक शहजादा इस दिन शहर दिल्ली की सैर पर निकला था। वो सड़क थी जो ठीक लाल किले तक जाती थी। वहां पहले से ही फौजी दस्ता मौजूद था और कुछ इस शहजादे के साथ थे। इस शहजादे के नाम दारुल शिकवा था, लेकिन ये कोई फतेह का जश्न नहीं था, बल्कि ये सरेआम दारा को बेआबरूई की जा रही थी। दारा एक बीमार हाथी पर बैठा हुआ था, गंदगी की चादर से लपटा हुआ। आज दारा के गले में शानदार चमकदार मोतियों के हार नहीं है, जो हिंदुस्तान के शहजादे को अलग पहचान दिलाती है। दारा शिकवा मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा, मुगल साम्राज्य का वारिस बादशाह शाहजहां का लाडला भी था। औरंगजेब के दरबार में एक मुकदमे में दारा को मौत की सजा सुनाई गई और फिर 9 दिसंबर 1659 को दारा का सरकलम कर दिया गया और फिर हुमायूं के मकबरे में कहीं दफन कर दिया गया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दारा की जिंदगी के आखिरी हिस्से को ड्रामा के जरिए पेश किया गया। इस प्रोग्राम को वाइस चांसलर की ज़ेर निगरानी में किया गया। प्रोफेसर आइनुल हसन के मानो वाइस चांसलर बनने के बाद से मानो में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें दास्तान गोई काफी मशहूर हुआ। सन 1959 तारीख थी 8 दिसंबर। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। एक शहजादा उस दिन शहर दिल्ली के सैर पर निकला था। वो सड़क ठीक जो लाल किला तक जाती थी। वहाँ पहले से ही फौजी दस्ता मौजूद था और कुछ उस शहजादे के साथ भी था। उस शहजादे का नाम दारा शिकोह था। ये कोई फतह का जश्न नहीं था, बल्कि सरेआम दारा को बेआबरू किया जा रहा था। दारा एक बीमार हाथी पर बैठा हुआ था, गंदगी की चादर से लिपटा हुआ था। आज दारा के गले में शानदार चमकदार मोतियों के हार नहीं थे, जो हिंदुस्तान के शहजादे को अलग पहचान दिलाती है। दारा शिकोह मुग़ल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा, मुग़ल साम्राज्य का वारिस बादशाह शाहजहां का लाडला भी था। औरंगज़ेब के दरबार में एक मुकदमे में दारा को मौत की सज़ा सुनाई गई और फिर 9 दिसंबर 1959 को दारा का सर कलम कर दिया गया और फिर हुमायूं के मकबरे में कहीं दफन कर दिया गया। इसी पर मबनी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ड्रामे के ज़रिए दारा शिकोह का आखिरी ज़िंदगी पेश किया गया। आइए देखते हैं। या हम लोगों ने तो शेख सरमद को देखा नहीं, मगर आपने जो किरदार यहाँ पे जो पेश किया है, हम लोग जब हम लोगों ने किताब में पढ़ा था, मगर आपने जो प्ले किया है, प्ले करने के बाद हमें बार बार यही याद आ रहा है कि शेख सरमद अगर रहेंगे तो शायद ऐसे ही रहेंगे। आपने ये प्ले किया तो आपको ये प्ले कैसा लगा? और आपको ये जो प्ले किया, ये कॉस्ट्यूम काफ़ी सब लोग भी देखकर बहुत शॉक्ड है। हाँ, एक्चुअली बात यह है कि हमने पहले कोई भी कैरेक्टर करने से पहले उस पर डीपली रिसर्च करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो कैसे रहते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कैसा उनके मिजाज होगा, किस तरीके से बात करते होंगे, लाउडली बात करते होंगे, शांत मिजाज होंगे या शोर, मतलब इस तरीके से वो करना पड़ा। फिर मतलब 2-3 दिन जो है तेरे मतलब पागलों जैसी सोचना पड़ा। फिर उसके बाद उनके जीवनी पढ़िएगा तो ये दिखेगा कि वो मतलब बढ़ाना रहते थे, वो जिसमें कोई कपड़ा नहीं होता था।
तो अब कैसे किया जाए, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू तहज़ीब का गहवारा होता है, तो सोचा कि मतलब एक अलग पागलों वाली भेस, मतलब वो पागल नहीं कहेंगे उनको, मतलब वो अल्लाह वाले थे, मजज़ूब थे, वो कहते हैं ना बुज़ुर्ग जो आले पैमाने के होते हैं वो हो गए थे। तो फिर बड़ी मेहनत से ये कैरेक्टर तैयार करना पड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से। और सबसे मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का, आप लोग देखने आए, और जो यूनिवर्सिटी टीम है ड्रामा क्लब, उनसे मैं 4-5 साल से मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो बस मेरे सर का जो है मेहनत है मेरे ऊपर कि मैं वो कुछ कर पाया। बाकी मैं शुक्रिया आप सबका, जितने ऑडियंस आए थे मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, MA JMC का पहले साल का तालिब इल्म हूँ। अभी हम लोगों ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक प्ले परफॉर्म किया है जिसका नाम था दारा शिको, और इसे परफॉर्म करने का मकसद ये था कि NAC की टीम यूनिवर्सिटी विज़िट पर थी, और VC साहब शेखुल जामिया जनाब ऐनुल हसन साहब के इसरार पर हमने ये प्ले महज एक हफ़्ते के अंदर अंदर तैयार किया, जिसमें हमारे डायरेक्टर मिराज अहमद साहब की बहुत ज़्यादा सरपरस्ती हम लोगों को हासिल हुई, और यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब कई प्रकार के और भी परफॉर्मेंस कर चुका है, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि NAC की टीम के सामने हमें परफॉर्म करने का मौका मिला। और इसके बावजूद भी हमारे जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मिराज अहमद सर और साथ में प्रोफेसर अदनान बिस्मिल्लाह सर, जो हर वक्त हमारे साथ थे, और एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन ये था, और काफ़ी सारी मुश्किलें भी हम लोगों को हुई क्योंकि वक्त काफ़ी कम था। इसके बावजूद भी अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज हुई। पहले ये प्रोग्राम जो है ओपन एयर थिएटर में होना था, मगर बारिश ने, मौसम ने साथ नहीं दिया। इसके बाद इसे यहाँ ऑडिटोरियम के अंदर शिफ्ट हुआ, तो एक बहुत ही बड़ा चेंज था। इसके बावजूद भी चीज़ें मैनेज हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम्स अक्सर होते रहते हैं, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम किया गया जिसमें 2 ड्रामों को अडेप्ट किया गया है, उसका जो यहाँ प्रेजेंटेशन है उसकी पेशकश है यकीनन लाजवाब पेशकश, और बिलखुसूस उसमें कुछ किरदारों ने तो ऐसे खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपनाया, पूरे ड्रामे को उन्होंने अदा किया, अपना रोल अदा किया कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, बाहर से इन्होंने कोई मदद नहीं ली, सारा कुछ इन्होंने लोकल अरेंजमेंट किया। और उसमें भी अच्छी बात ये रही कि इनका वेन्यू अभी कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले चेंज हुआ। वैसे बदले हुए हालात में ड्रामा करना यकीनन बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, और इन हाउस प्रोग्राम के तौर पे भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। इनकी अदाकारी, एक्टिंग, मकालमा, स्टेप इन स्टेप आउट, जो ड्रामे में हम लोग जिन नज़ाकतों को जानते हैं, पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ तमाम कैरेक्टर्स ने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपसी तसादुम है और कशमकश है, उसको इस खूबसूरती से निभाया है। औरंगज़ेब के किरदार ने, शाहजहां के किरदार ने, दारा के किरदार ने, रोशन आरा के किरदार ने, और पूरे स्टेज में उन्होंने जो समा बांध के रखा है वो अपने आप में यकीनन बेहद उम्दा प्रोग्राम रहा। तमाम बच्चों को जिन्होंने इस ड्रामे में पार्टिसिपेट किया, ख़ासकर मिराज साहब जो इसके हिदायतकार हैं, और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तमाम लोग, इस बात के लिए मुबारकबाद है कि ये बड़ा खुशाइंद कदम है कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद कि ये तब्दीली मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के लिए यकीनन मुस्बत तब्दीली होगी। हम तमाम लोगों को, वाइस चांसलर साहब का और उनकी पूरी टीम का, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोगों को आज इस तरह खूबसूरत एक ड्रामा देखने के लिए मिला। ये अभी हमारे यूनिवर्सिटी में NAC की टीम विज़िट की है। NAC जैसा आप लोग जानते हैं कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसके उन्हीं लोगों के लिए हमने ये कल्चरल इवनिंग रखा था। ये जो पूरा प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी ने खुद ही स्पॉन्सर किया, और यहीं के स्टूडेंट्स ने और यहीं के तालिब इल्म और म्यूज़िशियंस, उन लोगों ने मिल के ये प्रोग्राम तैयार किया। सब कुछ यूनिवर्सिटी का अपना था, अपना ख़ुद का प्रोडक्शन और डायरेक्शन वगैरह सब कुछ यहीं के लोगों ने किया। और